अस्सलाम वालेकुम। कुवैत की कुछ लेटेस्ट और नई खबरें आई हैं जिसमें लेबर को लेकर काफ़ी ज़रूरी इंपॉर्टेंट खबरें और न्यूज़ आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेबर की सैलरी, लेबर को कुवैत से निकालना, डिपोर्ट करना, तो सभी न्यूज़ है डिटेल में एक कंपनी की तरफ से, जिसमें कि एक कंपनी लेबर को काम कराती है। 5 महीने से उनका सैलरी बाकी है, जिसमें मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का 5 महीने का सैलरी बाकी है, उनको सैलरी नहीं मिला। तो 50 इंडियन लोग, 30 नेपाली लोग और 130 बांग्लादेशी इकट्ठा होते हैं, जाते हैं फिंटास पुलिस स्टेशन के बाहर, फिंटास के अंदर। जो बाहर जाते हैं, हो सकता है कि उन्होंने हल्ला किया हो या नहीं किया हो, लेकिन बड़े जो अधिकारी हैं उन्होंने पकड़ लिया सभी लेबर को। 130 बांग्लादेशी, 50 इंडियन और 30 नेपाली, सभी को पकड़ा और आगे भेज दिया गया। फिंगर ब्लॉक करे या ना करे, लेकिन डिपोर्टेशन के लिए भेजा। 127 बांग्लादेशी को बांग्लादेश भेज दिया गया है, डिपोर्ट कर दिया गया है। फिंगर ब्लॉक किया कि नहीं किया, ये लेबर खुद पूछ रहे हैं कि हमको फिंगर ब्लॉक करके भेजा होगा तो हम दोबारा कैसे जाएंगे, और हमारा सैलरी, जो बांग्लादेशी वर्कर्स थे 127, उनका सैलरी उनको नहीं दिया गया और भेज दिया गया उनको बांग्लादेश। अब बात यह है कि अगर उनको पकड़ा गया, भेजा गया, तो कम से कम उनका सैलरी तो उनको मिलना चाहिए था। 5 महीने से पेंडिंग है। इसके साथ ही अगर वो 5 महीने तक बिना सैलरी के काम किया तो उनका रूम भाड़ा सब कुछ, एक तरह से कर्जा लिया होगा, दूसरे से किसी से उधार लिया होगा, तो वो भी चढ़ गया होगा। उनको रूम पर भी नहीं जाने दिया उनका, जहाँ पर वो रहते थे। तो एक तरह से उनको डिपोर्ट कर दिया गया। एक बड़ी बात है कि उनको सैलरी तो कम से कम मिलना चाहिए था। कुवैत से निकाला तो भी हो सकता है उन्होंने कुछ गलती की होती। जो भी लेबर वर्कर्स हैं, चाहे इंडियन हो, नेपाली हो, बांग्लादेशी हो, सबसे पहले सैलरी नहीं मिलता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एम्बेसी में विजिट करना चाहिए। इंडियन है तो इंडियन की एम्बेसी, नेपाली है तो नेपाल की एम्बेसी में जाना चाहिए। वहां पर उनका सोल्यूशन होता है। इसके साथ ही पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर मदद करती है, जिनको जो कंपनियां सैलरी नहीं देती है। तो ऐसे पुलिस स्टेशन में के बाहर इकट्ठा होने से कोई फायदा नहीं है, या फिर ये एक तरह से गलत होगा। तो उनको एम्बेसी में या फिर पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर के पास जाना चाहिए। इसके साथ ही उनका जो पासपोर्ट है वो कंपनी के पास है। जो इंडियन है 50 और जो 30 नेपाल के लोग हैं, उनको भेजा कि नहीं भेजा कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उनकी एम्बेसी की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है। तो वो एक तरह से अभी भी फंसे हुए होंगे या फिर छोड़ दिया गया होगा, कुछ भी पता नहीं है। 3 बांग्लादेशी वर्कर अभी भी हिरासत में हैं, 127 को डिपोर्ट कर दिया गया, निकाल दिया गया। ये खुद बांग्लादेश की एम्बेसी है कुवैत में, उसका कहना है। लेकिन वो बड़े अधिकारियों से बात कर रही है कि उनकी जो ये कंपनी में काम करते थे, 5 महीने का सैलरी वो जल्द से जल्द मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो लेबर है फ्यूचर में बांग्लादेश से ये कंपनी नहीं ला सकेगी, उसको ब्लैक लिस्ट में रखा जाएगा। लेकिन कोई भी वर्कर्स कुवैत में किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो सैलरी नहीं मिलती है, तो 1 महीना देखो, 2 महीना देखो, उसके बाद में उनको बताना चाहिए, एम्बेसी के अंदर कंप्लेंट्स दर्ज करानी चाहिए, पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर के पास जाना चाहिए। लेकिन ऐसे पुलिस स्टेशन में जाने से बचें। वहां पर अगर ज़्यादा वर्कर्स, लेबर ऐसे कुवैत में इकट्ठा होकर कुछ भी हल्ला करते हैं तो ये कानून के खिलाफ है, इसीलिए पकड़ लिए जाते हैं। उन वर्कर्स ने किया है कि नहीं किया है कोई नहीं जानता, लेकिन उनको 127 को पकड़ के डिपोर्ट कर दिया गया है बिना सैलरी के, तो ये गलत बात है। कुछ की खबर में इतना ही, इस बात का ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। नई और